दोस्तों, जय सेवा जय भीम सभी को। इसी के साथ मैं आप सभी का जो है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जो कि एक टेक्निकल रिलेटेड चैनल है जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड, वो चाहे टेक्निकल हो या बिना टेक्निकल हो, हर एक प्रकार का जो है मतलब कि सुविधा और वीडियो के माध्यम से आपको मैं नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि सभी बच्चे कंप्यूटर का नॉलेज हो या फिर किसी टेक्निकल चीज़ का नॉलेज हो या मोटिवेशनल नॉलेज चाहिए, हर एक प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को नॉलेज मिल सके। तो आज की क्लास जो है थ्योरी की क्लास है दोस्तों, और थ्योरी सीक्वेंस के अंदर आज चैप्टर 5 पर आ गए हैं, जिसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज ये एमएस वर्ड के अंदर एक फीचर है, और इसको फीचर है लेकिन अलग से डिस्कशन करने की बात क्यों आई है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड एक मैं अलग से वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो करके आपको सिखाने का मैं आफ्टर थ्योरी क्लास प्रोवाइड करूँगा। और उससे पहले मैंने इसके बारे में भी प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों, तो वो भी देख सकते हैं। फिर से मैं दोबारा से आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो सेपरेट में दूंगा इसकी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, राइट इट्स यूज़, और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ये है कि यू कैन मर्ज अ लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस टू अ सिंगल लेटर that can be sent to different people in their names and address। कह रहा है कि आप चाहते हैं कि मर्ज करना एक लिस्ट किसका, नाम का और एड्रेस का, एक सिंगल लेटर में, यानी कि एक ही लेटर आपने बनाया है लेकिन उसी लेटर में नाम और एड्रेस लिस्टेड करना चाहते हैं। वो अलग अलग होना चाहिए, लेटर सेम होना चाहिए, और सेंड करना है अलग अलग लोगों को, नाम उनका अलग होगा और एड्रेस उनका अलग होगा। उसी को मेल मर्ज कहा जाता है। तो मेल मर्ज वो एक फीचर है जो कि सिंगल लेटर में डिफरेंट पीपल्स को एक बार में नेम और एड्रेस से उनके 50, 100, हज़ारों लेटर तैयार करने का सुविधा देता है। और इसका यूज, यू कैन क्रिएट कैटेगराइज अ सिंगल लेटर विथ वेरिएबल इंफॉर्मेशन फिल्ड इन इट और लेबल्स। ये कह रहा है कि एक सिंगल लेटर के अंदर आप कैटेगराइज करके कुछ इन्फॉर्मेशन का कैटेगराइज करके आप या लेबल लगा के एक सिंगल लेटर को बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों के नाम से तैयार कर सकते हैं। ये है मेल मर्ज का खासियत दोस्तों, और वो भी सेकंडों में, मिनटों में तैयार होते हैं ये इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि राइट द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन द मेल मर्ज। मेल मर्ज में जो है क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, एक मेल मर्ज तैयार करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स, तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट। ये तीन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि इन अ मेल मर्ज ऑपरेशन द पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि सच हैज अ स्टैंडर्ड लेटर और एनवलप और मेलिंग लेबल इज नोन हैज द मेन डॉक्यूमेंट। यानी कि मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है दोस्तों, कि एक पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर या तो लेटर हो सकता है, या एनवलप हो सकता है, या मेलिंग लेबल हो सकता है। इस प्रकार का कुछ भी है उसी को मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यानी कि मेन डॉक्यूमेंट हमारा ये है कि हम किसी को लेटर भेजना चाह रहे हैं, या एनवलप भेजना चाह रहे हैं, या मेल लेबलिंग लगा के भेजना चाह रहे हैं, ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट हुआ वर्ड के अंदर। फिर उसमें अब डाटा सोर्स। Data source is a file that contain the name and address or any other information that vary with each version of mail merge document। कहने का मतलब ये है कि डाटा सोर्स क्या है, कि डाटा सोर्स एक फाइल होता है जो कि हम तैयार करेंगे। उसके अंदर नाम अलग होंगे लोगों के, एड्रेस अलग होंगे, और उनका अदर इन्फॉर्मेशन अलग होगा, लेकिन जो मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट का जो वर्जन है सबका एक ही होगा। यानी कि मेन डॉक्यूमेंट एक ही होगा, बस उनके नाम, एड्रेस और कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा वो अलग होगा। ये डाटा सोर्स का फाइल होता है।
आफ्टर दैट क्या होता है कि मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स अ थर्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड मर्ज डॉक्यूमेंट विल प्रोसीड। यानी कि जब मेन डॉक्यूमेंट हमारा एक तैयार हुआ, उसके बाद डाटा सोर्स तैयार हो गया, और इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि आप मेन डॉक्यूमेंट पर सोर्स डाटा डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर देंगे, तो वो हर एक लेटर, आपने 100 लेटर बनाए हो, चाहे 200 लेटर बनाए हो, चाहे 300, 500, 1000 जितने भी बनाए हैं, तो मर्ज होते ही वो सभी लेटरों पर नाम, एड्रेस और कोई भी दूसरा इन्फॉर्मेशन सब पे अलग 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 शो करेगा। इस तरीके से जो अलग अलग शो करेगा, तो इस तरीके से आपने 100 लेटर तैयार किए हैं तो 100 लेटर तैयार हो गए, 100 एनवलप तैयार किए हैं तो 100 एनवलप एक ही मतलब 1 से 2 मिनट में तैयार कर लिया आपने। मेल लेबलिंग तैयार किया तो 1 से 2 मिनट में इतना तैयार कर दिया। किस उस थर्ड स्टेप में मेल मर्ज, यानी कि मर्ज डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के बाद। तो वही चीज़ ये कहा, वही जो है उसी को इसको डिफाइन किया है कि व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स और थर्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड मर्ज डॉक्यूमेंट विल प्रोसीड। यानी कि मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट से मर्ज कर देते हैं, और एक नया तीसरा डॉक्यूमेंट जो तैयार होता है उसको कहा जाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट में जो मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट के समय हमें रिक्वायरमेंट होती है वो 3 चीज़ों की होती है। मेन डॉक्यूमेंट में हमारा वही लेटर, एनवलप और मेलिंग लेवल या अदर कुछ भी हो सकता है। डाटा सोर्स यानी कि जितने लोगों को लेटर, एनवलप या मेल भेजना है, मेलिंग लेवल भेजना है, वो चाहिए होता है। डाटा सोर्स का एक फ़ाइल तैयार करते हैं हम, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद हमारा वो लेटर जितने भी हैं, यानी कि 100, 150, 200, 300 वो तैयार हो जाता है। और उसको वो थर्ड, यानी कि थर्ड लेटर तैयार होता है जिसको मर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हमारा आता है कि राइट स्टेप इन एडिटिंग एग्जिस्टिंग डेटा रिकॉर्ड इन मेल मर्ज। यानी कि मेल मर्ज में ऊपर अभी हमने पढ़ा सोर्स डेटा, यानी कि उस प्रकार का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसके अंदर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो उसके स्टेप्स क्या हैं। तो यहाँ पर स्टेप 1 ये कहता है कि ओपन द डाटा सोर्स फाइल। मैंने कहा ना कि डाटा सोर्स फाइल जो तैयार किया है उस फाइल को क्या करना है, आपको सबसे पहले ओपन कर रहा है, एंड देन सेलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। उसके अंदर जो लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है उसको सेलेक्ट करना है, लिस्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेलेक्ट रेसिपेंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले इन स्टेप 3। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने एक रेसिपेंट डायलॉग बॉक्स जो है डिस्प्ले होगा स्टेप 3 में ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज का एक विजार्ड खुलेगा। द टूल बार विल अपेयर ऑन द स्क्रीन, जहाँ उसका एक टूल बार अपेयर हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। नाउ क्लिक ऑन द ब्राउजर ऑप्शन पर ब्राउज एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है टू डिस्प्ले द सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग्स बॉक्स। यानी कि जो डेटा सोर्स आपने पहले तैयार किया उसका बॉक्स ओपन करने के लिए उसको क्या करना है, ब्राउज करना है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। नाउ सर्च द फोल्डर, यानी कि उस फोल्डर को सर्च करेंगे वेयर यू हैव स्टोर द डेटा फाइल, जहाँ आप अपने फाइल जो है डेटा स्टोर किया है, जो एक डेटा फाइल तैयार किया था, विच यू वांट टू यूज़, जिसको यूज़ करना चाहते हैं, एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन टू एक्सेस द डेटा फाइल। और उसमें एक ऑप्शन देगा कि ओपन बटन पर क्लिक करेंगे उस डेटा फाइल को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, जो कि तैयार किया हुआ है, और वो फाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसमें सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, और जिस लिस्ट में आप एडिटिंग करना चाहते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। इस तरीके से जो है एग्जिस्टिंग डेटा रिकॉर्ड्स के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कहता है कि राइट स्टेप इन यूजिंग एक्सेल वर्कशीट एज अ डेटा सोर्स फॉर योर मेल मर्ज। अब कह रहा है कि आप काम तो कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, लेकिन आप किस तरीके से एक्सेल वर्कशीट पर डेटा सोर्स एक तैयार किया है उसका जो है मेल मर्ज में आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वर्ड के अंदर। तो उसके लिए क्या स्टेप है, तो वो कहता है कि यूजिंग एक्सेल वर्कशीट टू क्रिएट अ डेटा सोर्स यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेल प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा सोर्स। तो क्या एक्सेल वर्कशीट को जो मतलब कि डेटा सोर्स के तौर पर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं एक्सेल प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा सोर्स के लिए, यानी एक्सेल प्रोग्राम का डेटा सोर्स तैयार करने कर सकते हैं। फॉलोइंग दिस स्टेप डू
दिस, यानी कि जो नीचे स्टेप्स लिखे हैं इसका आपको फॉलो करना है और फॉलो करके इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट एक्सेल प्रोग्राम, यानी कि आपको अपने सिस्टम में एक्सेल प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। ओपन वर्कशीट, एक वर्कशीट ओपन करना है उसके अंदर। फिर टाइप द डेटा फील्ड नेम ऑन द टॉप रो ऑफ द वर्कशीट, जो वर्कशीट आपने ओपन किया है एक्सेल के अंदर उसमें सबसे टॉप पे क्या करना है, फील्ड नेम में टॉप पे जो है नेम को डालना है और स्टार्ट टाइपिंग द डेटा रिकॉर्ड फ्रॉम द सेकंड रो, और सेकंड रो से आपको डेटा जो भी उसमें फिल्ड करना है या टाइप करना है वो शुरू कर देंगे। व्हेन यू फिनिश एंटरिंग ऑल द डेटा रिकॉर्ड्स, जब आप सारे डेटा रिकॉर्ड्स फिल उसमें एक्सेल वाले में फिल करना ख़त्म कर लेंगे तो देन सेव द वर्कशीट, और वर्कशीट को उसके बाद सेव कर लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सेव करने के बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर पूछा था कि स्टेप इन यूजिंग एक्सेल वर्कशीट एज अ डेटा सोर्स फॉर योर, किस तरीके से डेटा सोर्स के तौर पे, तो यहाँ पर ये तो बताया, लेकिन उसका यूज़ करने के लिए पूछा है कैसे करेंगे। जब आप, मैं यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। जब आप वर्ड में काम करेंगे मेल मर्जिंग के टाइम, तो वहाँ पर आपको राइट हैंड कॉर्नर पर एक ऑप्शन होगा कि एक्सेल से डेटा एक्सपोर्ट करने का या इंपोर्ट करने का, वहाँ से तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस एक्सेल फाइल को आप जहाँ पर सेव किए वहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी ऑप्शन इंपोर्ट करना होगा तो इंपोर्ट कर लेंगे, और वो डेटा फाइल आपका जो है वर्ड के अंदर डेटा रिकॉर्ड के तौर पे वो या डेटा सोर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जो कि इसमें तैयार करना एमएस वर्ड में तैयार करने वाला चीज़ एक्सेल में तैयार किए हुए चीज़ से भी डेटा से भी लेस कर सकते हैं। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन कि राइट स्टेप इन मर्जिंग डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, यानी कि उस स्टेप्स को लिखने हैं यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे जो है मेल मर्ज में मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द लोकेशन ऑफ योर लेटर, यानी आपका लेटर जहाँ पे उस लोकेशन पर क्लिक करना है। वेयर यू वांट टू एड्रेस टू बी डिस्प्ले, लेटर में जहाँ पर एड्रेस आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करना है। देन select address book, open on the dialog box display in the step 4 of the mail merge। मेल मर्ज के चौथे स्टेप में जो है एड्रेस बुक्स ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, डायलॉग मेल मर्ज विजार्ड एंड मेल मर्ज विजार्ड डिस्प्ले द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स, और वो क्या करेगा चौथे स्टेप में जो है एड्रेस को एंटर करने के लिए, यानी कि अलग अलग उस विजार्ड को खोल देगा। आप क्लिक कर देंगे, सभी लेटर में सभी का एड्रेस अलग अलग जो है एंटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आगे क्या होगा कि यूजिंग इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक यू कैन सेलेक्ट द इंडिविजुअल एड्रेस फील्ड टू बी इंसर्ट इनटू द मेन लेटर। मेन लेटर के अंदर आपको जो है एड्रेस क्या करना होगा कि एंटर करना होगा, तो इंडिविजुअली एड्रेस को सिलेक्ट करना होगा और वो जो है मेन लेटर में क्या होता है यूज़ होता जाएगा। आफ्टर यू कंप्लीट द मेन डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट ऑल ऑफ द मर्ज फील्ड, ये फील्ड है दोस्तों, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन टू सेव हैज़ ऑप्शन में जाके जब आप ये कर लेंगे, एड्रेसिंग पहले कर लिया, फिर नेमिंग कर लिया, जो जो चेंजिंग करना है उनको करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको सेव कर लेना, सेव एज कर लेना। कहाँ जाके ऑफिस के जो बटन शो होता है ऊपर लेफ़्ट साइड कॉर्नर के अंदर, वहाँ पर जाके सेव एज कर लेंगे। और वंस फिनिश क्लिक ऑन द नेक्स्ट, कंप्लीट द मर्ज, फिनिश करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन ऑन द डायलॉग बॉक्स टू कंप्लीट द मर्जिंग प्रोसेस, यानी कि कंप्लीट पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स होगा ओपन उस पर, और जो मर्जिंग प्रोसेस है उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर आपका कंप्लीट जो मर्जिंग प्रोसेस चल रहा था पूरा मेल मर्जिंग के लिए वो आपका ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही इस तरीके से मेल मर्ज लेटर्स जो है रेडी हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो मेल मर्ज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त की जा रही है दोस्तों, क्योंकि मेल मर्ज यहाँ पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो थ्योरी क्लास में हम सीखने वाले हैं वो है अब बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एमएस एक्सेल, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल। और आपको मेल मर्ज जो कि इससे पहले क्लास में सिखाया है मैंने थ्योरी, उसके क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। इसमें किसी भी क्वेश्चन पर आपको वीडियो चाहिए या पूरा मेल मेथड पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाऊंगा।
और नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी पहले से बनी हुई वीडियो को देख सकते हैं। और दोबारा से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्लास बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट पर होगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक के करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं इस प्रकार आप लोगों को अच्छी जो है थ्योरी की या प्रैक्टिकल की, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हो या टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो हो या मोटिवेशनल वीडियो हो या एजुकेशनल वीडियो हो, जैसे भी हो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।